नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही अजीब कहानी की बात करने वाले हैं। सोचिए, एक ट्रेन का डिब्बा, एक नवाब साहब और कुछ खीरे जिन्हें बड़े सलीके से काटा तो गया पर खाया नहीं गया। ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, बल्कि दिखावे और असलियत पर एक बहुत गहरा कटाक्ष है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये माजरा क्या था। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो हम उस ट्रेन वाले वाकये को देखेंगे कि हुआ क्या था उस दिन। फिर हम इसके पीछे के मतलब को समझेंगे कि कैसे ये सब नवाबी शान का एक दिखावा था। और फिर बात और गहरी होगी कि कैसे ये पूरी कहानी असल में कहानी लिखने की कला पर ही एक तंज है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये कहानी आज के दिखावे वाले कल्चर के बारे में क्या कहती है। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के सफर से। वैसे तो ये एक आम सा सफर लग रहा था, लेकिन जो होने वाला था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। कहानी सुनाने वाले जो खुद एक लेखक हैं, वो एक नई कहानी के बारे में सोचने के लिए थोड़ी शांति चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं, भीड़ भाड़ नहीं होगी, आराम से बैठेंगे। और वो एक खाली सा डिब्बा देखकर चढ़ गए। पर डिब्बा पूरी तरह खाली नहीं था। वहां लखनऊ के एक नवाब साहब एकदम सफेद कपड़ों में पालथी मारे बैठे थे। लेखक के यूं अचानक आ जाने से उन्हें जो नाखुशी हुई वो उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, जैसे कोई उनकी प्राइवेसी में घुस आया हो। माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। और बस यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। नवाब साहब एक मामूली से खीरे के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि वो एक पूरा फंक्शन बन जाता है। जरा इस तैयारी की नफासत देखिए। ये कोई ऐसे ही खीरा काटना नहीं था। अरे भाई, ये तो पूरी एक रस्म थी। नवाब साहब ने बड़े आराम से सीट के नीचे से लोटा निकाला, खीरों को खिड़की के बाहर धोया और फिर तौलिए से बड़े प्यार से पोंछा। फिर जेब से चाकू निकाला, खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला ताकि कड़वाहट निकल जाए। इसके बाद क्या सलीके से उन्होंने फांके काटी और उन्हें तौलिए पर एक एक करके सजा दिया। फिर नवाब साहब ने उन फाकों पर जीरा नमक और लाल मिर्च का मसाला छिड़का। अब आप ही सोचिए, वो ताजे खीरे की रसीली फांकें, उन पर लगा मसाला, ये सब देखकर हमारे लेखक के मुंह में पानी तो आना ही था। अब आता है कहानी का सबसे अजीब हिस्सा। नवाब साहब ने एक फांक उठाई, उसे बहुत धीरे से अपने होठों तक ले गए। उसकी खुशबू को महसूस करने के लिए आंखें बंद कर ली, एक लंबी सांस ली और फिर उस फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। और ऐसा उन्होंने एक एक करके सारी फांकों के साथ किया। जी हां, शून्य, एक भी नहीं। इतनी मेहनत, इतनी तैयारी और नतीजा कुछ भी नहीं खाया। और इस पूरे ड्रामा का अंत तो और भी कमाल था। जब सारी फांकें बाहर फेंक दी तो नवाब साहब ने लेखक की तरफ बड़े गर्व से देखा और फिर एक जोर की डकार ली, जैसे कि उनका पेट भर गया हो। हमारे लेखक तो बस हैरान होकर उन्हें देखते ही रह गए। तो आखिर ये सब था क्या? कोई मजाक था या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा हुआ था? चलिए इस पहेली की पहली परत को खोलते हैं। उस डकार के बाद नवाब साहब ने जिस तरह लेखक को देखा, वो नजरें मानो कह रही थीं, ये होता है हम खानदानी रईसों का तरीका। हम ऐसी छोटी मोटी चीजें खाते नहीं, सिर्फ सूंघ कर ही हमारा पेट भर जाता है। ये अपनी नवाबी दिखाने का एक तरीका था। दरअसल ये व्यवहार उस पतनशील सामंती वर्ग की सोच को दिखाता है। मतलब ये वो लोग थे जिनका कह सकते हैं राजपाट तो चला गया, पर वो नवाबी अकड़ नहीं गई। नवाब साहब ने शायद पैसे बचाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया था, पर किसी आम आदमी के सामने खीरे जैसी मामूली चीज खाना उनकी शान के खिलाफ था। तो मतलब साफ है, ये पेट भरने के लिए नहीं था। ये सब अपनी झूठी शान, अपने उस खोखले नवाबी अंदाज को बनाए रखने का एक नाटक था, चाहे वो कितना भी बनावटी क्यों ना हो। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस छोटी सी घटना के पीछे लेखक यशपाल का एक बहुत बड़ा मकसद छिपा था। ये सिर्फ एक नवाब की कहानी नहीं, बल्कि कहानी लिखने की कला पर ही एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। देखिए, यशपाल ने ये कहानी सिर्फ एक नवाब का मजाक उड़ाने के लिए नहीं लिखी। वो इसके जरिए साहित्य की दुनिया में एक बड़ा सवाल उठा रहे थे। सवाल ये था कि क्या बिना किसी असल घटना, बिना किसी किरदार या कहानी के सिर्फ एक आइडिया से कोई कहानी लिखी जा सकती है? अब जरा इस कनेक्शन को समझिए, कितना कमाल का है। एक तरफ है नवाब साहब जिनका पेट सिर्फ खीरे की खुशबू से भर जाता है, और दूसरी तरफ थे उस समय के नई कहानी आंदोलन के कुछ लेखक जो कहते थे कि सिर्फ एक आइडिया से कहानी बन सकती है, उसके लिए कोई घटना या पात्र जरूरी नहीं है। यशपाल के लिए ये दोनों ही बातें एक जैसी खोखली थीं। और कहानी के अंत में लेखक को ये बात समझ आती है। वो एक तरह से ताना मारते हुए सोचते हैं कि अरे हाँ,
अगर बिना खीरा खाए सिर्फ उसके एहसास से पेट भर के डकार आ सकती है, तो फिर बिना कहानी के सिर्फ आइडियाज से कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? ये उस पूरी सोच पर एक जोरदार तमाचा था। तो क्या ये कहानी सिर्फ पुराने नवाबों या साहित्यिक बहसों के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका संदेश आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से कहीं ज्यादा। यशपाल इसे परजीवी संस्कृति कहते हैं, मतलब एक ऐसी कल्चर जो असलियत पर नहीं बल्कि दिखावे पर जीती है। नवाब साहब इसी कल्चर का एक सिंबल हैं, जो अपनी हकीकत को छिपाने के लिए एक झूठी शान का पर्दा ओढ़े हुए हैं। तो कहानी का निचोड़ बस इतना सा है, जब स्टाइल असलियत पर हावी हो जाता है, चाहे वो जीने का नवाबी स्टाइल हो या कहानी लिखने का, तो वो चीज़ अंदर से खोखली और बाहर से एक मजाक बनकर रह जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा अपने आसपास देखिए, सोशल मीडिया पर दिखने वाली वो परफेक्ट जिंदगी या फिर बड़ी बड़ी बातें जिनका असल में कोई मतलब ही नहीं होता। हम ये परजीवी संस्कृति कहाँ नहीं देखते, जहां दिखावा हकीकत से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस पर सोचिएगा जरूर।